नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार के समाचार में कई अहम खबरें हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2022 का विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी करने वाला है। 6 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में प्रस्तावित है। तो यहाँ पे जो PCS 2022 का विज्ञापन आने वाला है उसमें SDM के 39 पद और होंगे और 200 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। 200 पदों का अधियाचन आज मिला है, तो ये समझ लीजिए PCS 2022 की जो भर्ती होगी वो कम से कम 600 से 700 पदों पर होगी, क्योंकि जब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक जितने भी अधियाचन मिलते हैं वो सारे इसमें ऐड होते जाते हैं। PCS की वैकेंसी जब 100 पदों पे आती थी तो इसका जो रिजल्ट आता था, जो नोटिफिकेशन में अगर 100 पद होते थे तो रिजल्ट आते आते 600-700 के आसपास पद हो जाते थे। तो इस हिसाब से अगर अधियाचन विज्ञापन 200 पे आ रहा है तो समझ लीजिए कम से कम 600 तो मिनिमम होने ही हैं टोटल पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए अन्य चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इसके बारे में भी आपको बता दें कि 12 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा और 27 सितंबर को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। और यहाँ पे 39 रिक्तियों, डिप्टी कलेक्ट्रेट पर सीधी भर्ती के लिए 39 रिक्तियों और प्रोन्नत के माध्यम से 73 रिक्तियों का अधियाचन 22 फरवरी को आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। आयोग जो है 73 SDM की 73 रिक्तियाँ जो प्रोन्नत से भरी जाएंगी और बाकी 39 पर रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी PCS के पदों के माध्यम से। UPTET का परिणाम अब स्थगित कर दिया गया है। चुनाव के बाद यह परिणाम जारी होगा। छात्र लगातार इस पर नज़र रखे हुए थे कि जल्दी से जल्दी इसकी आंसर की आए और उसके बाद इसका परिणाम जारी हो। तो इस तरह के लाखों छात्रों को इंतज़ार करना होगा। इलेक्शन के बाद ही UPTET का परिणाम जारी किया जाएगा। नए छात्र से BEd 4 साल का हो जाएगा और यहाँ पे BA और BEd का एक कंबाइंड कोर्स होगा जो 4 साल का होगा और BSc BEd कोर्स जो होगा वो भी 4 साल का होगा। और ये सब नए सत्र से शुरू होने जा रहे हैं। NCTE ने तेज कर दी तैयारियां। 50 संस्थानों से शुरू होंगे नए कोर्स की शुरुआत की जाएगी और 2030 के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए ज़रूरी होगा यह कोर्स। यानी कि 2030 के बाद जो शिक्षकों की भर्ती निकलेगी उसमें BSc BEd या BA BEd आपको जो कोर्स होगा उसी से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब UG और PG में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई अनिवार्य की जा रही है 2022 और 23 से। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है यानी कि आपदा प्रबंधन जो होता है उसकी पढ़ाई अनिवार्य होनी ही चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये अनिवार्य किया जा रहा है 2022 और 23 से। अगली खबर चयन बोर्ड की तरफ से है। 30 मार्च तक का समय दिया गया है प्रधानाचार्य भर्ती को पूरी करने के लिए। तो इसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जा चुका है और साक्षात्कार 22 और 23 मार्च को कराया जाएगा। और चित्रकूट, गोरखपुर, सहारनपुर मंडल में 24-25 मार्च को, प्रयागराज, बस्ती, बरेली एवं अयोध्या मंडल का साक्षात्कार 26 एवं 27 मार्च को कराया जाएगा। तो इस तरह से 30 मार्च तक इस वैकेंसी को पूरी की जाएगी, क्योंकि साक्षात्कार के बाद तुरंत इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पे एक और अपडेट है। 1375 आवेदन हुए और उसमें से 147 फॉर्म गलत। हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के तहत 2 विभागों में आवेदन लिया था। कुल 19 पदों की भर्ती थी इसमें और 1375 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इसमें 147 के फॉर्म ही गलत है। किसी की फ़ोटो गलत है तो किसी का हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहा। ऐसे अभ्यर्थियों को 5 मार्च तक गड़बड़ी ठीक करने का मौका दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर
तय तारीख के अंतर्गत सही फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी को भूतत्व एवं खनिज विभाग में खान अधिकारी के 16, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी महाविद्यालय में प्राचार्य के 1, प्रोफेसर आमराजे जिद के 1 व तजीनियत रीडर मुना फेउल आजा के 1 पद की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। खान अधिकारी के लिए 1323 आवेदन आए, प्राचार्य के लिए 24, प्रोफेसर अमराजे के लिए 6 और इस तरह से जो टोटल फॉर्म आए वो 1375 आए, जिसमें से 1323 केवल खान अधिकारी के थे और उसमें से भी 147 फॉर्म गलत है। फॉर्म को ठीक करने का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी इस डेट तक सभी फॉर्म अपने ठीक कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भद्दे संदेश भेजता है तो उसके लिए एडमिन की जिम्मेदारी अब तय नहीं की जा सकती, क्योंकि पोस्ट पर एडमिन का नियंत्रण नहीं होता है। एडमिन के पास केवल ग्रुप में सदस्यों को ऐड करने और रिमूव करने का ही राइट होता है। अब कौन क्या वहाँ पर भेज रहा है, क्या लिख रहा है, तो उसके ऊपर एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए एडमिन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यूपीपीएससी सैकड़ों पद रिक्त होने के बावजूद 11 वर्षों से भर्ती नहीं की है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निजी अपर निजी सचिव भर्ती की, एपीएस। सैकड़ों पद यहाँ रिक्त पड़े हुए हैं, 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और अब आगामी भर्तियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देके 25 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा है। उनकी मांग है कि ओवर एज अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए। पिछली बार एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। सो लिखित परीक्षा कराने के बाद आयोग का परीक्षा निरस्त करनी पड़ी और पुनर्विज्ञापन जारी किया गया। नई भर्ती परीक्षा कब होगी इसका कोई अता पता नहीं। इससे पूर्व वर्ष 2010 में एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में धांधली के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभु नाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और सीबीआई की कार्रवाई के कारण चयन के बावजूद कई अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसके अलावा आयोग ने वर्ष 2016 में एपीएस के तकरीबन 250 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिला था। आयोग ने वर्ष 2017-18 के कैलेंडर में इस भर्ती को शामिल भी किया, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों को अब तक विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। इस प्रकार वर्ष 2010 के बाद एपीएस के पदों पर अब तक कोई भर्ती नहीं हुई और एपीएस 2010 के बाद जो है अभी इस भर्ती के लिए 250 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है, लेकिन छात्र अभी भी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा कैलेंडर में इसकी डेट भी नहीं दी गई है। अगली न्यूज़ दरोगा भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर है। यूपीएससी 2016 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। 2016 की ये भर्ती है और जो भी सीटें खाली हैं उस पर छात्र चाहते हैं कि प्रतीक्षा सूची के माध्यम से चयन किया जाए। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।